नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने अभी से दावे वादे करना शुरू कर दिया है। कल अखिलेश यादव ने एक डिबेट के दौरान महिलाओं को 40,000 रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है समाजवादी सरकार थी तो 500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती थी, समाजवादी पेंशन, लेकिन अब अगर 27 में सरकार आती है तो महिलाओं को 40,000 रुपये साल दिए जाएंगे। क्योंकि बिहार में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया और दिए भी, जिससे सरकार बनी। इसी को उन्होंने देखते हुए यूपी में भी 27 में अगर जीतती है सरकार समाजवादी तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया है। ऐसे में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 122 में। हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी कंडीशन है और क्या ये सोचते हैं महिलाओं के बारे में जो 40,000 रुपये साल देने का वादा किया है। क्या नाम है भैया आपका? शैंक कुमार। कहाँ से के रहने वाले हैं आप? बागपत यूपी। बागपत यूपी जी। मौजूदा टाइम में सरकार वहाँ की ठीक है या पहले की सरकार ठीक थी? नहीं, मौजूदा ठीक है समय में। अच्छा, कल अखिलेश यादव ने एक वादा किया है कि 40,000 रुपये प्रति वर्ष महिलाओं को देने का। नहीं, नेता तो वादा करती है, नेता का काम यही है वादा करने का। महिलाओं के प्रति ये ठीक है? युवाओं के लिए क्या करना चाहिए या महिलाओं के लिए क्या ठीक है? ऐसे भत्ता देने से काम थोड़ी होएगा, काम करने से काम होएगा। भत्ता देने से काम नहीं होता है। बस युवाओं के बारे में क्या कहोगे? युवा आप अपने बारे में? अब अपने बारे में क्या बोले, हम तो अपना नौकरी करते हैं, अपना चल रहा है जीवन जैसे तैसे। नौकरी करनी है, फिर भी नौकरी करनी है, उसमें फिर भी नौकरी करनी है। तो ये जैसे भैया ने बताया, ये बागपत के रहने वाले हैं लेकिन नोएडा में जॉब करते हैं और युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जयशंकर पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सुल्तानपुर का, यूपी सुल्तानपुर। सुल्तानपुर लखनऊ के पास। जी जी। क्या लगता है कल अखिलेश यादव ने जो वादा किया है महिलाओं के प्रति 40,000 रुपये प्रति वर्ष देने का? देखिए भैया, वादा तो हर सरकार करती है। फिलहाल हमें पैसे से ज़्यादा सोचना चाहिए कि महिलाओं के सुरक्षा के बारे में, जो कि कोई भी सरकार हो, हमें सबसे ज़्यादा चाहिए सुरक्षा, आज़ादी। हम आधी रात को भी आज महिलाएं अगर आ जा रही हैं, हर एक जगह जा रही हैं, तो इसी सरकार में संभव हुआ है। जो कि मुझे लगता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बीजेपी सरकार में जो कि महिलाएं सुरक्षित हैं और कोई भी गुंडागर्दी जैसे कि सपा के सरकार में चरम सीमा पर थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो भैया हम तो यही चाहेंगे, बहुत ज़्यादा बोलने पर तो आप भी जानते हैं। क्या लगता है ये जो 40,000 रुपये वादा किया है उन्होंने, इससे आने वाले समय में कुछ फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? चुनाव में देखिए भैया, पैसे की बात जहाँ आती है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है पैसे के बारे में। बाकी नेता लोग तो ऐसे लालच दे करके वोट खींचने का काम तो हमेशा से करते हैं, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी के हों। बाकी हमारी जनता को सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से किस नेता के विषय में क्या भावनाएं हैं, वो खुद को सोचना चाहिए और उसी हिसाब से खुद को, जनता को, मैं तो कहता हूँ कि जनता को तय करना चाहिए कि हमें पैसे पर वोट देना चाहिए कि सरकार पर भरोसा करते हुए, या इतने सालों में जो हमने देखा, जो इस बीजेपी की सरकार में देखे, उस चीज़ को देख के हमें अपना फैसला करना चाहिए कि हम किस सरकार को चुनें और जो कि हमारे लिए बेहतर हो। अच्छा, लोग कहते हैं कि सपा की सरकार में यूपी के अंदर विकास भी अच्छा हुआ है। भाई, गुंडई भी तो चरम सीमा पर थी ना, सपा की सरकार में गुंडई भी तो थी। आधी रात को हमारे यहाँ ही सोच लीजिए। हम देखिए, आम नागरिक हैं, हम सबसे पहले सोचेंगे अपने जीवन शैली के बारे में कि हमें चाहिए हमेशा बिजली, सुरक्षा चाहिए कि हम आधी रात को भी अगर हम अपने घर पर जा रहे हैं तो आधी रात को भी हम अपने सुरक्षित घर पर पहुंच जाएं। ये हमने ही देखा है, खुद देखा है। हमारे ही यहाँ बिजली के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि एक हफ़्ता दिन बिजली, एक हफ़्ता रात बिजली आती थी। ये स्थिति सर 2014 के पहले। आधी रात को कोई घर से बाहर निकल जाए या कहीं चौराहे से अपने घर वगैरह वापस आ जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाती थी उनको घर पहुंचने में। हमने तो भाई ये चीज़ बदलाव होते हुए देखा है। युवाओं के बारे में क्या कहोगे? क्या इन सरकारों को सोचना चाहिए? जैसे कि जरूर सुल्तानपुर से रहने के बाद बिल्कुल नोएडा में जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ही आपके लिए कुछ होता तो आप क्यों तोड़ते? बिल्कुल, ये चीज़, हाँ, ये चीज़ मैं
सोचता हूँ कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ भी हो, जिससे क्या नाम है बहुत सारे युवा जो बाहर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं अपने घर परिवार से, वो क्या नाम है उनके रोज़गार के बारे में एक बार सोचे कि अगर कहीं बाहर भी जा रहे हैं कंपनी या फैक्ट्री, उस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कहीं ये चीज़ नज़दीक में ही व्यवस्था कराएं, ताकि क्या नाम है युवा जो हैं अगर उतना शिक्षित नहीं है कि वो सरकारी नौकरी कर लें, तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए परिवार से दूर ना जा करके वहीं कहीं काम कर लें, जिससे क्या नाम है उनको। हाँ जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम बाबू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी से हूँ और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कल जो अखिलेश यादव ने वादा किया महिलाओं के प्रति कि 40,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का, क्या वो ठीक है? देखो, अगर जब किसी की सरकार रहती है उस समय उस सरकार को पहले ही विचार करना चाहिए कि हमें क्या चीज़ देनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। अब जब सरकार नहीं है, कुछ सत्ता को पाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। ये जनता अब जागरूक है, पहले जैसी जनता नहीं है। अब जनता जागरूक, जैसे कि मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न, बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जिनको हर आदमी अपनी न्यूज़ पे भी देखता है, तभी भी यही चीज़ सोचता है। जैसे कि पहले कुछ समस्याएं ऐसी होती थी, जैसे बिजली की समस्या होती थी और गुंडागर्दी तो बहुत ज़्यादा ही थी उस समय। सपा सरकार जब रही तब उन्होंने अपना गुंडा मुक्त अगर करती सरकार, तो आज सरकार जाती नहीं, और ये उन्हें वादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम 40,000 देंगे। वो तो जनता को एक ऐसे हित में बात करनी चाहिए कि जनता को क्या बेनिफिट मिले, उसको शिक्षा कैसे मिलेगी, उसके लिए बिजली, किसान के लिए सोर्स क्या पैदा की जाएं जिससे किसान को समस्या पैदा ना हो। सरकार ज़्यादातर किसान ही बनाते हैं। और क्या लगता है आने वाले समय में इस जो वादा किया अखिलेश ने, इसका फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ने वादा किया था और वो सरकार भी बनी वहाँ। नहीं, ऐसा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 2-4 सीट का कहीं, जैसे मान लो 2-3 हज़ार 5 हज़ार से वोट इधर उधर हो जाते हैं, कहीं पे सीट हो जाती है, हो सकता है एक आध सीट उस लालच में आ जाए। वैसे अभी यूपी की सरकार ऐसी है, आज के युग में 12 बजे भी किसी भी परिवार अगर जाता है, लेट हो जाता है, अपने घर सुरक्षित जा सकता है, वो चाहे किसी भी स्टेट से आए, चाहे किसी से भी आए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी से मुक्त है, आराम है, परेशानी नहीं है, लोग सुरक्षित हैं। आप जैसे बुलंदशहर से हैं और आप नोएडा में जॉब कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे युवाओं के लिए कि आप बीजेपी को 10 साल हो गए, यूपी के अंदर 8 साल, क्या कहेंगे इस बारे में कि ऐसा कुछ रोज़गार अपने क्षेत्र में होना चाहिए या नहीं? देखो, हमारे यहाँ रोज़गार के ऐसे वैसे पहले इतने सोर्स नहीं थे, अब भी ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ भी हैं जो हमारी साइड में भी जा चुकी हैं। क्यों लोग अपने घरों को छोड़ के नोएडा आते हैं? यही तो कारण है कि हर जगह कम। देखो, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आज के युग में हर पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। पहले डर की वजह से अपनी बेटियों को ज़्यादातर बाहर नहीं भेज पाता था। जब स्कूलिंग की बात आती थी तब भी नहीं बाहर ज़्यादा भेज पाता था। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल मिलते थे और 8th तक स्कूल मिलते थे। तो लड़कियों की जो शिक्षा थी, मेरे जनरेशन से पहले भी हो सकता है थोड़ा सा, कि उनकी जो शिक्षा है वो वहीं ख़त्म हो जाती थी। अपने बच्चों को थोड़ा बहुत करके कैसे भी न कैसे भी कोशिश करके आसपास के इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज होते थे उनमें भेज दिया करते थे। तो उस पे भी थोड़ा डर रहता था कि बच्चा अभी 1 बज गया, स्कूल से आया नहीं, 2 बजने जा रहे हैं, मतलब उस तरीके से। आज के युग में अगर वो फ़ोन भी कर देता है कि पापा मैं लेट आऊँगा, तभी भी उन्हें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि रास्ते में कुछ होने वाला नहीं है। और सडनली तो भगवान की कृपा है। देखो, अगर किसी के साथ में कोई हादसा हो जाए, वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, तो आज भी है और हमेशा चलता रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? धीरेन्द्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इटावा के रहने वाले हैं। इटावा। आपका तो अखिलेश यादव का क्षेत्र ही है। हाँ, क्षेत्र है, लेकिन कल अखिलेश यादव ने जो वादा किया 40,000 रुपये प्रतिवर्ष महिलाओं को देने के लिए, अच्छा, क्या लगता है आपको? नहीं, महिलाओं के लिए उन्होंने वादा किया, अच्छी बात है, लेकिन जब ही सत्ता में आने के लिए ही याद आता है। जैसे अखिलेश यादव ने बोला है कि 40,000 रुपये देंगे, लेकिन जब सरकार में थे तब ये चीज़ें याद नहीं आती हैं, मान लो। तो
इसके मुकाबले ठीक है अगर किया है उन्होंने। आपने जैसे कहा कि सत्ता में है तब इस चीज़ें याद नहीं आती। उनके समय उन्होंने कहा कि 500 रुपये का ना महीने के हिसाब से समाजवादी पेंशन मिलती थी, पता है? हाँ, गिने चुने लोगों को ही मिलती थी, बाकी गुंडा राज हो गया, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो ये बहुत काफ़ी हद तक थी। अभी यानी कि योगी सरकार है, वो भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत सही चल रही हैं। आदमी यहाँ पे नोएडा में ही चोरी होना और लोगों को लूटना, चैन स्मैकिंग, तो काफ़ी चीज़ें थी। अब बहुत सुधरा है और लोग आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, यानी कि रात में। इस वादे से चुनाव में परिणाम कुछ हासिल होगा? हाँ, कुछ हद तक परसेंटेज बढ़ सकती है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता है जितना वो सोच रहे हैं। क्षेत्र में बताते हैं समाजवादी सरकार थी जब, तो उधर अच्छा खासा विकास किया है, लोग विकास को देखकर वोट करते हैं। नहीं, क्या कहेंगे? उन्होंने अपने सैंपई में ही किया है, बाकी इटावा में भी कर सकते थे। जैसे एक उन्होंने एम्स खुलवाया है, वो क्या कहते हैं इसका, मेडिकल कॉलेज था जो सैंपई में करवाया, वो इटावा में भी करवा सकते थे। तो यानी कि ओनली अपनी सैंपई में करवाया उन्होंने, इटावा में उतना नहीं करवाया जितना करवाना चाहिए था। और जैसे अभी है इटावा में है इतना यूपी इतना बड़ा है, अब हम लोग जैसे 250-300 किलोमीटर दूर युवा आते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे चंबल प्रदेश बनना चाहिए, अलग अलग प्रदेश छोटे छोटे हों तो उसमें विकास ज़्यादा हो, तो इसके लिए कोई काम नहीं किया है इन्होंने। अच्छा, यूपी के अंदर बीजेपी को लगभग 10 साल होने वाले हैं। अब तक 10 साल में बीजेपी ने यूपी के लिए क्या किया? देखो, यूपी में भी किया है। जैसे अब योगी सरकार आई थी, पुलिस की भर्ती इटावा के लिए तो स्पेशल बीजेपी ने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। यानी कि अभी इस टाइम तो सपा में भी सांसद हमारे यहाँ सपा से ही हैं, विधायक भी सपा से ही हैं, तो बीजेपी ने ये है कि जैसे लोग आते जाते हैं, गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर कह सकते हैं उतना किया तो बीजेपी ने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। क्या लगता है आजकल युवा जो, जैसे कि आप इटावा से या नोएडा में जॉब कर रहे हैं, अगर उधर क्षेत्र में ऐसा कुछ सरकार अगर 10 साल के अंदर करती तो क्या रहता? नहीं, जब उनका जैसे अखिलेश यादव जी का घर होके उन्होंने कुछ नहीं कर पाया, तो बीजेपी से हम क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यही है, बाकी बीजेपी कर रही है तो सभी के लिए, युवाओं के लिए कर रही है, स्पेशली किसी एक वर्ग के लिए नहीं कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद जिन्होंने अपनी बात को रखा। कैमरामैन सूर्यांश के साथ राहुल श्रीवास्तव, नोएडा।